हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और इस समय पर डियर गाइस, आपके जो पर्सन है उनकी फीलिंग्स, उनकी करंट एनर्जीज क्या है आपके लिए, इस चीज़ को टैरो कार्ड में देखेंगे। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। सो डियर गाइस, जनरल रीडिंग है ये एंड टाइमलेस रीडिंग है। तो जनरल रीडिंग है, आप सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है तो कोई भी टाइम बाउंडेशन नहीं है। आप कभी भी किसी भी समय पर किसी भी टाइम पर मेरी टैरो कार्ड रीडिंग को देख सकते हैं। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि इस समय पर आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या हो रही है। रिक्वेस्ट करूंगी आपसे, आपके लिए ही, कि आप अपने पर्सन का नेम ले लीजिए ताकि पूरी एनर्जीज आपको मिले जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं। साथ में आप अपना भी नेम ले लीजिएगा। मैं इसलिए बोल रही हूँ आपका अपना दोनों का नेम लेने को, ताकि आप पता चले कि एक दूसरे के लिए क्या फीलिंग्स है, क्या एनर्जीज है। ठीक है। दूसरी चीज़ मैं ये भी बोलूँगी आपसे कि अगर कोई थर्ड पर्सन है या कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है, आप दोनों के बीच में, तो इस थर्ड पार्टी का भी नेम ज़रूर लीजिएगा। इसलिए क्योंकि थर्ड पार्टी का नेम लेने से क्या होगा कि ताकि आपको पता चल सकेगा कि जो थर्ड पर्सन की एनर्जीज़ है वो क्या एनर्जीज़ है आप लोगों के लिए। ठीक है। तो इस चीज़ को देखेंगे। तो चलिए चेक कर लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले करंट एनर्जीज़ को देख लेते हैं। ठीक है। नेम लीजिए अपने पर्सन का। सबसे पहले करंट एनर्जीज़ को देख लेते हैं। एनर्जीज़ तो बहुत ज़्यादा स्ट्रक हो रही है। बात नहीं हुई है ना, बात नहीं हुई है मुझे लग रहा है। कुछ पता नहीं चल रहा है क्या इनके बारे में। यूनिवर्स आप ही हेल्प करें प्लीज़, एंजल्स गाइड कर दें। लीजिए। देखिए, फर्स्ट कार्ड मुझे आपके जो पार्टनर का दिख रहा है, इस पार्टनर के कार्ड की एनर्जीज़ को देखकर आई एम शॉकिंग, क्योंकि ये पर्सन एक तरफ से तो आपसे अपना प्यार हाइड कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा मेंटली तौर पर डिस्टर्ब दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है इनकी एनर्जीज़ को देखकर जैसे इनकी ज़िंदगी में कुछ परेशानियाँ हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, और वो बहुत ही ज़्यादा मतलब एनर्जी जो आ रही है उसके हिसाब से तो देखा जाए तो ये काफ़ी दिनों से बहुत ही ज़्यादा अपसेट दिख रहे हैं। मतलब इनको देखकर ऐसा लग रहा है कि ये बहुत अपसेट हैं, बहुत ही परेशान है, मेंटली तौर पर परेशान है, और इनके ऊपर ना पूरा फोर्स है, पूरा बर्डन है, और पूरी तरीके से कंट्रोल है इनके ऊपर, जिस वजह से हो सकता है कि इनके और आपके बीच में बातचीत नहीं हो रही हो। दूसरा एक चीज़ यहाँ पर ये भी दिख रही है इस कार्ड के अकॉर्डिंग कि इनका मूड जो है ना वो मुझे स्विंग होता हुआ दिख रहा है। पता नहीं एनर्जीज बहुत तेज़ी से ऐसी आ रही है, इतना स्विंग हो रहा है ना गाइस। मतलब कभी एकदम से अच्छे हो जाते हैं, कभी कुछ और सोचने लगते हैं, कभी सैड हो जाते हैं, कभी नाराज़ हो जाते हैं, कभी ठीक हो जाते हैं, कभी अच्छी बातें करने लगते हैं, बहुत ही अच्छी तरह बात करने लगेंगे कि जैसे लगेगा कि अरे आज तो पार्टनर बहुत ही, उनका जो दिल है ना वो आ रहा है और बहुत ही मतलब लविंग लविंग से पार्टनर हो रहे हैं। बट कभी यही पार्टनर रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, इग्नोर करते चले जाएंगे, बात नहीं करेंगे, ब्लॉक कर देंगे, नाराज़ हो जाएंगे, कुछ पूछोगे आप तो उल्टा जवाब देंगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, और यहाँ पर जो एनर्जीज दिख रही है उस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग मुझे इनका मूड जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा स्विंग होता हुआ दिख रहा है इस पर्सन का इस समय पर। तो कहीं ना कहीं कुछ कंट्रोलिंग एनर्जीज हो सकती हैं, कि कुछ कंट्रोलिंग एनर्जीज हो या कुछ ऐसी सिचुएशन हो जिसकी वजह से भी इन दोनों के बीच में ऐसी स्थिति चल रही हो रही हो। ठीक है। तो यहाँ पर ये एनर्जीज आ रही है। बात तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपसे नहीं कर रहे हैं, इनको कोई मिसगाइड भी कर रहा है बहुत ज़्यादा आपके लिए। ठीक है। हालांकि जो इनका हिडन फीलिंग्स है ना, जो छुपी हुई भावनाएं कमाल की है। मतलब आई एम शॉकिंग गाइस। दो कार्ड आ रहे हैं कि पार्टनर की एनर्जीज इसमें स्ट्रक हो रही है, मूड स्विंग हो रहा है, और जो छुपी हुई भावनाएं आ रही है अगर आप देखो तो आप ही शॉक्ड हो जाओ कि ये पर्सन आपके साथ अपनी लाइफ को बिताना चाहता है। तो मतलब जब इस पर्सन की, चाहे मेल पार्टनर हो चाहे फीमेल पार्टनर हो, जब इस पर्सन की ऐसी एनर्जीज आ रही है तो मीन्स कहीं ना कहीं तो एनर्जीज रुकी है, कुछ ऐसा है जो इसके माइंड पूरी तरीके से कंट्रोलिंग एनर्जीज में जा चुका है, क्योंकि दिल में तो प्यार है इनके, और आप लोगों के बीच में रिलेशनशिप भी बहुत ही ब्यूटीफुल मेरे को दिख रहा है पास्ट का, जिसमें शायद आप बिना बोले एक दूसरे से रह नहीं पाए। अच्छा, वन साइड सिंगल मैरिड हो सकते हो आप। ठीक है। एनर्जीज में यहाँ पर दिख रहा है, और ये भी हो सकता है कि आप दोनों ही लोग मैरिड हो, दोनों ही शादीशुदा हो, और डिफरेंट साइड भी हो सकते हो जो दिख रहा है मुझे।
डेविल एनर्जीज यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ रही है। ट्रस्ट इशू हो रहा है क्या गाइज आपको इनके ऊपर? ट्रस्ट तो नहीं है, ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं आप लोग के बीच में, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ इनकी ऐसी बातें आपके सामने आई हैं ना, जिससे आपको ना इनके ऊपर विश्वास उठ गया है। आपको ट्रस्ट ही नहीं हो रहा है इस इंसान के ऊपर। आपको लग रहा है कि ये पर्सन तो सही है ही नहीं कभी। अच्छा, एक चीज़ और भी दिख रही है मुझे ना, मूड स्विंग तो आपका भी होता दिख रहा है गाइज। मुझे जो मूड स्विंग हो दिख रहा है, मुझे वो आपका भी होता हुआ दिख रहा है। आप भी कभी एकदम से नाराज़ हो जाते हो, इस इंसान को बहुत ज़्यादा गलत समझने लगते हो कि ये तो मतलब कहीं ना प्यार ही नहीं करते हैं, फीलिंग्स ही नहीं है। कभी आप इसी पर्सन को सोचने लगते हो कि नहीं ये तो मेरा पार्टनर है, मुझसे बहुत लव करता है, हम पहले साथ में रहे हैं, बहुत लंबा समय हमने गुजारा है। ये सब चीज़ें अप एंड डाउन आप भी फेस कर रहे हो। कभी आप मुस्कुराने लगते हो उनकी पिछली बातों को सोचकर, कभी एकदम गुस्से में आ जाते हो, रोने लगते हो। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके साथ भी हो रही हैं। ओके, तो यहाँ पर जो एनर्जीज आई हुई है, आई थिंक बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग एनर्जीज़ है। एंड इसके इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ रहे हो। निगेटिव नहीं होना है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिएगा। फ्लो में जाती हुई एनर्जीज़ रुकी है, क्योंकि इस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग जैसे मैं देख पा रही हूँ कि आपकी एनर्जीज़ फ्लो में जा रही थी, बहुत ही ब्यूटीफुल साथ था आपका। हो सकता है कि आपकी इस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आप जैसे मैंने बोला ना कि मैरिड पार्टनर हो सकते हो, लव रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप भी आपका हो सकता है। लेकिन आप लोगों के बीच में ना इस समय पर ट्रस्ट इशू आए हुए हैं, जो कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ, है ना। और ये ट्रस्ट इशू कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की वजह से आए हुए हैं। दूसरा, इनका आपको इतना ज़्यादा इग्नोर करने की वजह से आए हैं, क्योंकि ये जिस तरीके का बिहेवियर आपके साथ कर रहे हैं ना, अनएक्सपेक्टेड, जिसका मतलब कोई भी अगर ऐसा बिहेवियर करेगा तो जाहिर सी बात है कि हाँ, शक जाएगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। और यकीन मानिए गाइस, इस पर्सन की इस समय की जो करंट एनर्जीज आ रही है ना, ये करंट एनर्जीज में ये पर्सन आपको याद करके रो रहा है, मिस कर रहा है आपको, और ये आपसे दूर नहीं जाना चाहते हैं। इनको जो दूरियां हैं ना आपसे, ये दूरियां भी ना इनको बर्दाश्त नहीं हो रही है गाइस। तो यहाँ पर एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा आपके पर्सन की इस समय की बहुत ज़्यादा स्टक हो रही है। मूड स्विंग होना, स्टक होना, कभी कुछ सोचते हैं, कभी कुछ सोचते हैं, कभी ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। मतलब ये सारी स्थिति, ये सारी सिचुएशन जो है ना गाइस, मुझे आपके पार्टनर की दिख रही है। अल्फ़ाबेट आज नज़र आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। मैं बोलना चाहूँगी, आप अपने पर्सन का अल्फ़ाबेट सुन सकते हैं। अल्फ़ाबेट KH आ रहा है, AF आ रहा है, PV आ रहा है, CH आ रहा है, SR हो सकता है, NM हो सकता है, S आ रहा है, हो सकता है Y हो सकता है, YY हो सकता है, U हो सकता है। तो आज तो काफ़ी ज़्यादा अल्फ़ाबेट मुझे नज़र आ रहे हैं भाई, क्या बात है। और एंजल्स नंबर आपको 1 दिख रहा है अगर इफ़, और एंजल्स नंबर आपको 4 दिख रहा है इफ़, या फिर नंबर ना सीरीज़ में भी जा रहे होंगे, हो सकता है। एंड 3 नंबर भी दिख रहे हैं क्या आपको? क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज़ में यहाँ पर मुझे 3 नंबर्स भी यहाँ पर दिख रहे हैं कि हो सकता है कि 3 नंबर्स की एनर्जीज़ हो गाइस, ठीक है। तो ये नंबर्स हो सकते हैं कि आपको दिख रहे हो। अल्फ़ाबेट बता दिया, अभी राशि बता देती हूँ मैं आपको। मैं ना राशि के लिए कुछ कार्ड्स लूँगी। अच्छा, ये ना काफ़ी एक चीज़ मैं और बोलूँगी, देन उसके बाद ही मैं राशि बोलूँगी, क्योंकि मुझे जो कुछ हाल दिख रहा है ना इनका, कुछ ऐसी मजबूरियां भी दिख रही हैं जिसकी वजह से ये आपसे अपने दिल की बात नहीं कह रहे हैं। मतलब मजबूरियां दिख रही हैं, या तो इनका माइंडसेट ऐसा हो गया है कि मतलब इनको कहीं ना कहीं कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, कुछ इश्यूज़ हैं, फैमिली इश्यूज़ या बहुत ज़्यादा परेशानियां, जिसकी वजह से ये क्या हो रहा है ना कि अपनी दिल की कही हुई बातें ना आपसे छुपाने लग गए हैं, जबकि पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। पहले ये आपको हर बात बताते थे, हर कुछ बताते थे, मतलब कुछ भी ऐसा था जो आपको बता देते थे। अब यहाँ पर जो एनर्जीज मुझे दिख रही है, फ्लो में जाती हुई एनर्जीज जो स्ट्रक हुई है ना, वो इसीलिए हुई है क्योंकि पहले क्या था ना कि पहले ज़रूरत से ज़्यादा सब बताते थे, है ना। इतनी इतनी सी बातें बताते थे, ज़रा ज़रा सी बातें, है ना, कि कब उठा मैं या कब मैं उठी, कब मैं किससे बात हुई, आज ये बोला, आज ये हुआ, आज मूड ठीक नहीं है, आज मतलब ऐसी बातें जो कि भाई हम किसे बताते हैं, उससे बताते हैं ना जो हमारा अपना होता है, बहुत ही ज़्यादा क्लोज। और मिलने की ना बहुत चाहत है इनमें,
मतलब एकदम से कहने लगते थे कि मिलो मिलो, बात करो, एक अच्छा सा मतलब रिलेशनशिप दिख रहा है आप दोनों के बीच में, प्यार भी दिख रहा है। बट अब तो ऐसा हाल हो गया है कि बात बताना तो बहुत दूर की बात है, दूरियां इतनी बढ़ा ली है ना, आपके पर्सन ने इतनी दूरियां बढ़ा ली है ना कि आप पहले तो उनसे कांटेक्ट करें, किसी तरह वो कांटेक्ट, पहली बात तो करेंगे ही नहीं, सोशल मीडिया के हर साइड से ब्लॉक हो, आप नहीं ब्लॉक किया है तो बात नहीं करना चाह रहे हैं, जो स्थिति दिख रही है। ट्रस्ट इशू बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, कहीं कहीं एक चीज़ मैं बोलूँगी, उनको भी ट्रस्ट नहीं है आपके ऊपर, किसी किसी, क्योंकि हो सकता है कलेक्टिव रीडिंग है तो ये बात सबके साथ नहीं होगी, जनरल सी बात, जाहिर सी बात है ना। लेकिन आपके पार्टनर में को एनर्जीज़ को देखते हो कि उन्हें कुछ बातों पर आप पर ट्रस्ट नहीं हो रहा है, मतलब वो आपको ही गलत समझ रहे हैं, आपको रॉन्ग समझ रहे हैं, ठीक है, जबकि आप उन्हीं की भलाई चाहते हो, है ना, और आप उन्हीं की भलाई चाहते हो, आप उनके ही प्यार चाहते हो। लेकिन वो क्या सोच रहे हैं, वो उनके मन में क्या चल रहा है कि नहीं, आप क्योंकि वो आपको उल्टा ब्लेम कर रहे हैं, जैसे आप उनको कुछ बोल रही हो, जैसे आप कुछ कह रहे हो उनसे, तो वो उल्टा ही ब्लेम कर रहे हैं, जिस चीज़ की वजह से आप अपने मतलब आपका माइंड डिप्रेस होता जा रहा है कि भाई मैं तो ऐसा नहीं कर रही हूँ या नहीं कर रहा हूँ, वो ऐसे क्यों बोल रहे हैं, इस तरह का वेव क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो एनर्जीज़ है ना, वो एनर्जीज़ कंट्रोलिंग एनर्जीज़ हैं, एंड बहुत ज़्यादा निगेटिव थॉट्स भी निगेटिव होते जा रहे हैं, फीलिंग्स भी निगेटिव होती जा रही है, सोच भी, ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं। मतलब मैंने बोला ना, अब यहाँ पर ये कार्ड देखो तो इसका ये कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि पर्सन जो है ना दिल से बुरे नहीं है, दिल से प्यार करते हैं, दिल उनका है आपकी तरफ, फीलिंग्स बहुत अच्छी है और इतना लव करते हैं वो आपसे कि वो आपके साथ स्टेबल होना चाहते हैं। मतलब मूड टोटल क्या बता रहे टैरो कार्ड, टैरो कार्ड यहाँ पर ये कह रहे हैं कि पार्टनर अपनी ही चीज़ों में उलझते जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, इस चीज़ को भी हम जानेंगे कि इतना मूड स्विंग, और दिल से जबकि ये पर्सन आपको प्यार करता है, उसकी फीलिंग्स बता रही हैं कि स्टेबल होना चाहता है, देन उसके बाद भी जो ऐसी स्थिति हो रही है, तो आखिर क्यों इतना ज़्यादा फ्लो में जाने वाली एनर्जीज क्यों रुक गई, आज इतना कुछ होने के बाद ट्रस्ट इशू क्यों आ गए। ट्रस्ट इशू भी है और कहीं कहीं आप लोग के बीच में थर्ड पार्टी इशू भी है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। मैंने बोला ना कि वन साइड सिंगल हो सकते हो आप लोग, या बोथ आर मैरिड, बोथ आर डिफरेंट साइड मैरिड भी हो सकते हो। वैसे तो जो रीडिंग है वो मैरिज वालों के लिए भी है, लव रिलेशनशिप वालों के लिए भी है, लेकिन जहाँ जहाँ दिख रही है एनर्जी ज़्यादा दिख रही है ना, उसके लिए मैं बता देती हूँ। वैसे तो मैं सारी रीडिंग एक साथ ही करती हूँ। एंड चलिए अभी देख लेते हैं, राशि देख लेते हैं पहले। यूनिवर्स से मैं प्रार्थना भी करूँगी कि मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं या जो लोग मुझे सब्सक्राइब करते हैं, लाइक शेयर कमेंट्स करते हैं, मेरे व्यूवर्स हैं, यूनिवर्स प्लीज़ उनको मिला दो। डियर यूनिवर्स, मिल जाए मेरे सब्सक्राइबर जो भी हैं, व्यूवर्स हैं, मिल जाए उनके पार्टनर से, सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ मैं एवरीडे ना गाइस। मैं अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, अपने जो भी लोग हैं आप सब लोग, उनके लिए प्रार्थना एवरीडे करती हूँ कि आपका मिलन हो जाए। दूसरी चीज़ यहाँ पर राशियाँ पहले बताऊँगी ना, मुझे एक चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि आपको वो इतना ज़्यादा जो इस तरह का बिहेवियर करें ना, क्यों करें। देखिए पहले चीज़ तो मैं यहाँ पर राशियाँ बता देती हूँ ना, थोड़ा सा टाइम दीजिए मेरे को, मैं ना ये कार्ड भी ले लेती हूँ प्रॉपर, कौन कौन सी राशियाँ नज़र आ रही हैं। स्कॉर्पियो है किसी की राशि, पार्टनर की स्कॉर्पियो, सिंह, कन्या, तुला, मकर, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, कैंसर, एक्वेरियस, ठीक है, वृषभ। डेविल एनर्जीज आ रही है यहाँ पर, कोई फंसाव में भी फंसे हुए हैं ये, जिस फंसाव से ना ये निकल नहीं पा रहे हैं। और सच बता रही हूँ मैं, इनका फंसाव तो मुझे दिख रहा है कि ये ऐसे फंसाव में फंस गए हैं जिससे ये बाहर नहीं आ पा रहे हैं। मतलब कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो इन्हें फंसा के रखा है, लेकिन आपकी एनर्जी से मुझे यहाँ पर क्या दिख रही है कि आप
भी फँसाव में फँस रहे हो, आप इनके फँसाव में फँस रहे हो, क्योंकि कहीं न कहीं आप दोनों के बीच में तो पास्ट का रिलेशनशिप है ना, आपके और आपके पार्टनर के बीच में, और पार्टनर ना आपके सोलमेट नज़र आ रहे हैं। आज ना मुझे यहाँ पे सोलमेट की नज़र आ रही है। तो कहीं न कहीं आप इस रिलेशनशिप में, आपका जो रिलेशनशिप है ना, जिस पर्सन के साथ आप रीडिंग देख रहे हो, इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप आपका पास्ट का मेरे को दिख रहा है, मतलब होता है ना जन्मों जन्मों का रिश्ता। तो आप ना इस रिलेशनशिप में ना, तो अभी इस ये जो समय है ना आपका ऐसा अटक गया है, स्टक हो गया कि ना आप ना इस रिलेशनशिप में ना फँसाव सा नज़र आ रहा है आपका, क्योंकि आप ना तो इन हो पा रहे हो, क्योंकि पार्टनर बात ही नहीं कर रहे, इग्नोर इतना ज़्यादा कर रहे हैं, है ना, और ना ही आप आउट हो पा रहे हो, मतलब आपको लगे कि हाँ भाई चलो बात नहीं कर रहे, अब हम इसको रिलेशनशिप को ब्रेक कर दें, तो आप बाहर भी नहीं निकल पा रहे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मतलब आप दोनों के बीच में एनर्जीज ना इतनी ज़्यादा कनेक्ट हो चुकी है ना गाइस, कि आप इतनी आसानी से तो ना बाहर निकल भी नहीं पाओगे मैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है ना, क्योंकि पार्टनर के दिल में बहुत प्यार है ना। हाँ, जिस दिन इस इंसान के दिल में आपके लिए प्यार नहीं रहेगा ना, उस दिन कहीं न कहीं आप पर भी ना, आपको भी मतलब इनकी ना तो याद आएगी, ना आप इनको मिस करोगे। आपको जितनी भी याद आ रही ना इनकी, मिस कर रहे हो आप, या बहुत ज़्यादा आप इनसे मिलने के लिए बेचैन हो रहे ना, रीज़न जो है ना वो यहाँ पर यही है, क्योंकि सोल कनेक्शन है ना। मतलब जितना ये याद करेंगे ना आपको, भले ही नाराज़ हों, लेकिन ये याद करेंगे ना आपको, तो आप तक मैसेज पहुँच जाएगा कि हाँ इन्हें आपकी याद आ रही है। ये चीज़ आप समझ लीजिएगा। दूसरा, ये जो इस तरह का मूड स्विंग हो रहा है या फिर जिस तरह का बिहेवियर कर रहे हैं ना, ये कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि एनर्जीज़ को देखकर ना, कि बहुत सारी कुछ ऐसी एनर्जीज़ आ रही हैं जो उन्हें मिसगाइड कर रही है, बहुत ज़्यादा मिसगाइड, और इनके मन को या इतना ज़्यादा चेंज कर दिया है। तो ये चीज़ यहाँ पर आ रही है, जिसकी वजह से वो इस तरह का बिहेवियर कर रहे हैं, जबकि ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में लेकर आना चाहता है। तो यहाँ पर ये एनर्जीज़ मुझे दिख रही है। अब देख लेते हैं क्या ऐसा है इनके दिल में जो कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं सोलमेट आपके। देख लेते हैं। और अगर आपको पर्सनली मेरे से बात करनी है, टैरो कार्ड रीडिंग लेनी है, ले सकते हैं, नंबर वीडियो पर है। और रीडिंग को प्लीज़ पूरा देखा करिए, क्योंकि ब्लेसिंग एनर्जीज़ होती हैं ना गाइस। मुझे नहीं पता कि एंजल्स आपको कौन सी उसमें आपको ब्लेस करें, है ना, कौन सी उसमें रीडिंग के टाइम में ब्लेस करें आपको एंजल्स। तो प्लीज़ आप रीडिंग को पूरा देखिए, स्किप नहीं कीजिएगा। बहुत सारे लोग स्किप कर देते हैं, फिर आपको ही ब्लेसिंग एनर्जीज़, क्योंकि आपके लिए है ना ये रीडिंग, तो यूनिवर्स आपको ब्लेस करते हैं, एंजल्स आपको ब्लेस करते हैं। पूरी रीडिंग देखिएगा आप, अगर आप ब्लेसिंग चाहते हैं यूनिवर्स की। तो देखते हैं क्या कहना चाहते हैं पार्टनर। 2 कार्ड लेंगे, ठीक है, 2 कार्ड ही नज़र आ रहे हैं, 2 ही ले लेते हैं। एक तो यहाँ पर मैरिज के लिए कार्ड आया हुआ है। शादी किसकी होने वाली है भाई? शादी, मैरिज को लेकर कुछ, मैरिज को लेकर पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है आपकी। इन्होंने मैरिज को मना किया है क्या, कि मैं शादी नहीं करूँगी या नहीं करूँगा, कुछ ऐसा मैरिज को लेकर पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है। मैरिज होने वाली है अगले महीने, आपके साथ इनकी मैरिज की डेट फिक्स हो सकती है, या आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, एंगेजमेंट हो सकती है। और यहाँ पर मैरिज की एनर्जीज़ आपको दिख रही है, मुझे दिख रही है, मतलब आपकी मैरिज की, किसी किसी की तो मुझे मैरिज हो सकता है कि पूरा फिक्स हो जाए, ठीक है, और नेक्स्ट फ्यू डेज़ या मंथ या लाइक कुछ भी ऐसा मैरिज के चांसेस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। आपके मैरिज के योग बन रहे हैं यहाँ पर। किसके बन रहा है आई डोंट नो, कलेक्टिव रीडिंग है, बट मैरिज की एनर्जीज आ रही है। शादी को लेकर बहुत ज़्यादा उलझन हो रही है अगर आपकी। और पार्टनर, क्योंकि यहाँ पर जो दिख रहा है ना, वो मोस्टली लव पार्टनर दिख रहे हैं जिनकी शादी हो सकती है। तो क्योंकि शादी को लेकर ये पर्सन सोच रहे हैं, मैंने पहले ही बोला था गाइस कि आज मेरे को कार्ड में ना स्टेबिलिटी की एनर्जीज दिख रही है। सच में मैं बहुत हैप्पी हूँ अगर आपकी मैरिज हो जाती है, क्योंकि स्टेबिलिटी की एनर्जीज मुझे पहले ही दिख गई थी कि कुछ अच्छा होने वाला है। क्योंकि पार्टनर सोच रहे हैं ना कि मतलब मुझे स्टेबल होना है, मुझे साथ में रहना है, मुझे फ्यूचर चाहिए, तो मुझे यहाँ पर मैरिज के चांसेस दिख रहे हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर मेरे को ना जो एक थर्ड पार्टी एनर्जीज आ रही ना, वो थर्ड पार्टी एनर्जीज में चेंजेस दिख रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आप लोगों के बीच में थर्ड पर्सन है, और अगर फैमिली का कुछ भी इश्यूज़ थे, या फैमिली का आप कुछ प्रॉब्लम्स था, या फैमिली की कोई ऐसी बात थी जो ये आपसे छुपा रहे थे, हाइड कर रहे थे, आपको नहीं बोल रहे थे, थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिएगा। एनर्जीज़ में यहाँ पर ना चेंज आ रहा है, ठीक है। हालांकि ये पर्सन इस समय पर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रक फील करा रहे होंगे आपको,
बहुत ज़्यादा इंतज़ार करा रहे हैं आपको, बहुत ज़्यादा रूडली बिहेव कर रहे हैं आपके साथ, नो कॉन्टैक्ट स्थिति दिख रही है, लेकिन पेशेंस रखिएगा। मुझे ना एक चेंज दिख रहा है गाइस, और बहुत ही अच्छा, क्योंकि यहाँ पर ना एक चीज़ मैं आपको और भी बोलना चाहूँगी ना, मुझे यहाँ पर ये कार्ड में ना आपके पार्टनर की ना उदासी दिख रही थी, डेविल एनर्जीज दिख रही गाइस, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं जो हाइड कर रहे हैं ना, अपनी बातों को छुपा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इनकी मजबूरियां भी बहुत ज़्यादा दिख रही हैं गाइस। ऐसा लग रहा है इनकी एनर्जीज को देखें कि बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा माइंड में चल रही हैं, ओवर थिंकिंग भी इसीलिए बहुत ज़्यादा कर रही है ना, कंट्रोलिंग एनर्जीज भी है, मिसगाइड भी बहुत ज़्यादा किया है। लेकिन ये जो चेंज दिख रहा है ना, ये चेंज एक बहुत ही बेहतर चेंज आपके लिए साबित होने वाला है, और ये चेंज आपकी लाइफ को एकदम बदल के रख देगा, ठीक है ना। तो बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज आ रही है, मतलब यहाँ पर मुझे हैप्पी हैप्पी एनर्जीज ही दिख रही है। सो उदास नहीं होना है, पॉजिटिव रहना है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कार्ड्स बहुत अच्छे आए हुए हैं। सो गाइज, टेक केयर, बाय बाय। और अगर आपको मुझसे बात करनी है, टैरो का रीडिंग लेनी है, तो अपना नेम प्लेस दीजिएगा, नेम प्लेस के साथ आप रीडिंग को बुक कर सकते हैं। आपकी रीडिंग बुक हो जाएगी, आपकी फिर मेरे से बात होगी। नंबर वीडियो पर है। टेक केयर, बाय बाय।